Hello, dear students. Today we will discuss about significance of elasticity of demand. मांग की लोच का महत्व। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि मांग की लोच जो है उसका क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, मांग की लोच सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल, हम थ्योरेटिकल ये जान सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत जो बढ़ रही है उसकी, तो उस पर मांग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या मांग की लोच जो है, किसी वस्तु की मांग की लोच क्यों बदल रही है या क्यों बढ़ रही है, घट रही है। हम ये सब बातें जो है सैद्धांतिक रूप से स्टडी करके जान सकते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से मांग की लोच की अवधारणा का महत्व उल्लेखनीय है। इसके आधार पर ये निर्धारित किया जा सकता है कि अलग अलग परिस्थितियों में मूल्य परिवर्तन का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न वस्तुओं की मांग की लोच भिन्न भिन्न क्यों होती है तथा मांग की लोच में मूल्य परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में हुए परिवर्तनों की गति व दिशा कैसी होती है आदि कारकों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये स्टडी है थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि यहाँ पर दो तरह की स्टडी है। एक है थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस, पहला इसको हम कहेंगे सैद्धांतिक। सैद्धांतिक महत्व। और दूसरा है व्यवहारिक महत्व, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। तो ये दो तरह का अध्ययन से इसका महत्व जो दो तरह से है। सैद्धांतिक है, जैसा अभी मैंने बताया। सैद्धांतिक क्या है कि हम कैसे पता करेंगे वस्तु की मांग क्यों बढ़ रही है, उसका मूल्य परिवर्तन की क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अब हम स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, इसका मांग की लोच का जो व्यवहारिक पहलू है वो क्या है। मांग की लोच केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु ये अनेक व्यवहारिक दृष्टिकोणों से भी महत्व रखती है, जिनका विवरण हम यहाँ पर नीचे दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है विनिमय के क्षेत्र में। इसका जो व्यवहारिक वाला पहला पॉइंट विनिमय के क्षेत्र में महत्व, यानी कि इसका विनिमय के क्षेत्र में क्या महत्व है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के क्षेत्र में विनिमय के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। सबसे पहला
कीमत के निर्धारण में, यानी कि जो इसमें पॉइंट हैं, हम इस तरह से कहते हैं कीमत के निर्धारण में इसका महत्व, यानी किसी वस्तु की कीमत का हम निर्धारण उसकी मांग की लोच के आधार पर कर सकते हैं। अगर उत्पादक किसी वस्तु की मांग लोचदार है तो उसके जो है कीमत बढ़ा सकता है, और अगर लोचदार है उसकी मांग तो उसकी कीमत घटा सकता है। तो ये इसके आधार पर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, एकाधिकारी के लिए नंबर 1, नंबर 2, एकाधिकारी के लिए महत्व। एकाधिकारी के लिए महत्व क्या है? मार्केट में जो बाजार में जो कोई भी वस्तु है उसका अगर उसकी मांग बेरोजगार है तो उसके रेट्स, इसके मूल्य जो है कम रखेंगे। अगर बेरोजगार है तो मांग उसके जो रेट्स हैं ऊंचे रेट्स रखेंगे, और अगर रोजगार मांग है तो उसकी कीमतें नीचे रखेंगे। तो इससे मार्केट पर एकाधिकार बना रहेगा। उसके बाद थर्ड है विभेदात्मक एकाधिकार। विभेदात्मक एकाधिकार नंबर 3 पॉइंट। इसमें क्या है कि बहुत सी, अगर कोई उत्पादक बहुत सी वस्तुएं प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें वो जो लागत लग रही है उसके हिसाब से उसे पता नहीं लग पाता है कि किसकी कितनी लागत है। तो उसके जो मूल्य तय करने के लिए तो जिस वस्तु की मांग बेरोजगार होती है उसके जो है मूल्य बढ़ा देते हैं, और जिसकी मांग रोजगार होती है उसके मूल्य कम कर दिए जाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है राशि पतन। नंबर 4 राशि पतन। ये भी है किसी के मूल्य कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, राशि पतन। और लास्ट है संयुक्त उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। संयुक्त उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। तो ये जो वस्तुएं संयुक्त, इसमें वही चीज़ है कि रेट्स जो हैं, अगर कोई उत्पादक ऐसा है जो एक से अधिक वस्तुएं उत्पादित करता है तो उसमें उसके रेट्स जो हैं, मूल्य जो है वो लागत का पता नहीं लग पाता है कि लागत इसमें किसमें अधिक लगी है, या उसका आकलन नहीं कर पाता है। तो उसके वो जो है संयुक्त रूप से जो जिनकी मांग बेरोजगार होती है उनके कीमतें ऊंची रखता है, और जिनकी मांग लोचदार होती है उनकी कीमतें नीचे रखता है उत्पादक। तो ये इस तरह से जो मांग की लोच है वो बहुत ही लाभदायक होती है कीमतों के निर्धारण में। दूसरा इसका पॉइंट है उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार निर्धारण में। नंबर पहला ये हो गया। अब दूसरा इसका है उत्पत्ति के साधनों।
उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कार निर्धारण में, साधनों के पुरस्कार निर्धारण में, यानी कि उत्पत्ति के साधन हैं उनके पुरस्कार निर्धारण में भी मांग की लोच का बहुत महत्व है। इसकी अगर किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है तो उसके पुरस्कार, उसको अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे, और उसके लोचदार अगर है तो उसको कम पुरस्कार दिए जाएंगे। ये उत्पत्ति के साधन में पुरस्कार निर्धारण या वितरण। नेक्स्ट है इसका थर्ड, परिवहन। विभिन्न वस्तुओं के परिवहन में विभिन्न वस्तुओं के परिवहन में, यानी परिवहन के जो भाड़ा निर्धारण है उसमें भी मांग की लोच का बहुत महत्व है। परिवहन कंपनियों तथा रेलों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के लिए भाड़े की दरों का निर्धारण भी जो है वो इसी मांग की लोच की सहायता से कर सकते हैं। तो ये परिवहन का इसमें विशेष महत्व है। मांग की लोच में जो परिवहन में जो भाड़ा के जो रेट्स जो हैं तय किए जाते हैं, जैसे रेलवे है, रेलवे जो वस्तुएं, ये जो बेरोजगार वस्तुएं हैं उनका भाड़ा अधिक कर देती है और लोचदार वस्तुओं के भाड़े यानी किराया जो है वो कम रखती है। तो ये भी मांग की लोच में इसका काफ़ी इसका महत्व है परिवहन निर्माण में। उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका बहुत महत्व है। मांग की लोच का विचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण होता है। दो देशों के महत्व, जो देशों की जो व्यापार हो रहा है कि शर्तें जो है शर्तों के निर्धारण में मांग का बहुत महत्व है। ये जो मांग की लोच है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अगर कुछ हम निर्यात कर रहे हैं और वहाँ पर अगर उसके रेट्स जो हैं वो अधिक हैं, फिर भी हमें जो है वहाँ पर निर्यात करना पड़ता है। और आयात कर रहे हैं तो अगर मांग की लोच अगर लोचदार रहे तो भी हमें जो है आयात करना पड़ता है। तो इससे हमें मदद मिलती है कि मांग की लोच की सहायता से ही हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है सरकार के लिए महत्व। नंबर लास्ट है नंबर 5, सरकार के लिए महत्व। सरकार के लिए भी इसका बहुत महत्व है। सरकार द्वारा ही वर्तमान में समस्त आर्थिक क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं, अतः सरकार के लिए मांग की लोच का विशेष महत्व है। जैसे करारोपण के दौरान जो टैक्स लगाए जाते हैं, नंबर फर्स्ट करारोपण, यानी कि जो सरकार द्वारा ही टैक्स लगाए जाते हैं तो टैक्स सब पे बराबर रहें, इसकी जानकारी जो हमारे
वित्त मंत्री हैं वो इसकी जानकारी करते हैं, इसका अध्ययन करवाते हैं कि किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है या रोजगार है, इस आधार पर टैक्स लगाए जाते हैं ताकि टैक्स सबको बराबर से टैक्स का भार वहन करना पड़े। उसके बाद है कर भार जानने के लिए कर भार जानने के महत्व, तो मैंने बताया अभी कर भार जानने के लिए ये भी जो कर हम पब्लिक में जो कर लगाती है सरकार, उनका सबका इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहे, इसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। यानी सरकारें इसकी मदद से ये कर भार जान लेती हैं कि कितना टैक्स लगाया जाए। उसके बाद है विनिमय दर के निर्धारण में। नंबर 3 विनिमय दर के विनिमय दर यानी एक्सचेंज, इसके निर्धारण में भी मांग की लोच का विशेष महत्व है। और सार्वजनिक क्षेत्र में के निर्धारण में सार्वजनिक क्षेत्र के निर्धारण में सार्वजनिक क्षेत्र के निर्धारण में भी मांग की लोच का विशेष महत्व है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको अपने अधिग्रहण में लेकर के उन पे निर्धारण करती है। तो ये मांग की लोच से ही हमें पता लगता है कि मांग कौन सी उसकी बेरोजगार मांग है या लोचदार मांग है। अतः इससे स्पष्ट है कि मांग की लोच का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्षेत्र में इससे दिशा बोध होता है, यानी जो मांग की लोच है इससे आर्थिक क्षेत्र में हमें दिशा प्राप्त होती है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें नीतियां बनाना चाहिए, आर्थिक नीतियां। तो इन सब में जो मांग की लोच है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। और यही मांग की क्षेत्र का सिग्निफिकेंस है। यानी जो हम आज जो वीडियो जो देख रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, जो टॉपिक कि मांग की लोच का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका आर्थिक क्षेत्र में बहुत महत्व है। इससे दिशा बोध होता है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।